नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना हिमांशु ठाकुर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल यूटी न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, इस बार जो रामनवमी आ रही है, इस बार की रामनवमी बड़ी खास है, खास तौर पर राम भक्तों के लिए। अब ये खास क्यों है? दरअसल 500 से भी अधिक वर्षों का इंतजार राम भक्तों का इस बार पूरा हो चुका है, खत्म हो चुका है। रामलला टेंट से महल में विराजमान हो चुके हैं। इसी कारण से इस बार की जो रामनवमी है वो तमाम करोड़ों करोड़ राम भक्तों के लिए बहुत ही खास और ऐतिहासिक है। ऐसे में इस वक्त मेरे साथ एक ऐसे राम भक्त मौजूद हैं जो कि काशीपुर शहर और आसपास के क्षेत्रों के लिए किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है। अधिवक्ता कृष्ण कुमार अग्रवाल जी मेरे साथ मौजूद हैं। अब इनका एक और परिचय ये है कि ये शुरुआती समय से राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सिपाही भी हैं, स्वयं सेवक भी हैं। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ इनका नाता तब से है जब भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, जनसंघ हुआ करता था। और ये नाता तब से है जब भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल एक छोटे से कुनबे के रूप में मानी जाती थी। ऐसे में आज मैं इनके साथ एक विशेष कारण के चलते बैठा हूं। वो विशेष कारण ये है कि कृष्ण कुमार अग्रवाल जी बीते लगभग 14 सालों से कोरे कागज के पन्नों पर राम नाम उकेरते चले आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, कोरे कागज के पन्नों पे राम 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 लिखते आ रहे हैं बीते 14 वर्षों से। हजारों हजार की संख्या में इन्होंने पन्ने भर दिए हैं राम नाम लिख करके, और उन्हीं में से सैकड़ों पन्ने ऐसे हैं जो राम मंदिर का जब निर्माण हो रहा था तो उसकी नींव में भी इन्होंने स्वयं जाकर के समर्पित किए हैं। कृष्ण कुमार अग्रवाल जी का स्वागत करते हैं और बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे अपने चैनल पर और कुछ बातें अपनी बहुत पुरानी जो मेरी याददाश्त है उनको नया करने का अवसर प्रदान किया है, और आपने यहाँ पर आकर मेरा इंटरव्यू लेने का कष्ट किया है। मैं उसके लिए आपका आभारी हूँ। अच्छा, आज हमारा आपसे मुलाकात का जो विशेष कारण है वो ये है कि हमें जानकारी मिली कि बीते 14 सालों से आज के इस मॉडर्न युग में एंट्री करने के बावजूद भी आप बीते 14 सालों से कोरे कागज के पन्नों पे राम नाम लिखते आए हैं और लिखते आ रहे हैं, अभी भी लिखते हैं। आखिर ये राम नाम लिखते जाने का और लगातार लिखे रहने का, और आपने बताया कि भाई राम मंदिर निर्माण के दौरान नींव में भी मैं अपने उन कागजों को समर्पित करके आया हूं, इसके पीछे उद्देश्य क्या है आपका? क्या कुछ चाहते हैं? देखिए, कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में केवल भगवान राम का नाम ही सबसे बड़ा आधार है। अब राम नाम लेने के दो प्रकार हो सकते हैं। हम मंदिर में बैठकर, देवालय में बैठकर माला जपें राम 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 की, अथवा कागज पर राम नाम लिखकर और कुछ उसकी आकृति उकेरें। तो मेरे मन में ये प्रेरणा मुझे मिली। गीता भवन काशीपुर में एक बहुत बड़ी संस्था है, गीता भवन। यहाँ पर एक कथावाचक आया करते थे, उनसे मुझे प्रेरणा मिली, और वो लोगों से इस बात का आग्रह करते थे कि राम 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 लिखो। तो मुझे उनसे प्रेरणा मिली, और उस प्रेरणा स्वरूप मैंने भी अपने समय को निकालकर भगवान राम के प्रति ये सोचकर कि इसमें कुछ उद्धार होगा, मेरा पथ प्रदर्शक होगा, मैंने राम 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 लिखना प्रारंभ किया। तब से ये लगभग 14-15 वर्ष हो गए हैं मैं बराबर राम राम लिखता हूँ। और उसके लिए मुझे ये भी मन करता है कि मैं 4 बातें छोड़कर समय भी निकालूं, और मुझे तो इसमें बहुत आनंद प्राप्त होता है। और मैंने एक काम और किया है। कोरोना काल में, जब अभी 4 साल पहले कोरोना काल आया, तब मैंने अपने परिचितों से ये आग्रह किया कि घर में बैठो, क्योंकि कोरोना काल में लोग वहाँ घरों से नहीं निकलते थे, व्यापार बंद थे, कहीं आना जाना बंद था। तो मैंने ये प्रयास किया कि कोरोना काल में खाली समय में घर में बैठो, राम 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 लिखो, और लोगों ने मेरी बात को स्वीकारा। मैं उनका आभारी हूँ
कि उन लोगों ने इस बात को स्वीकारा और एक नहीं हजारों पन्नों पर राम राम लिखकर मुझे दिया। और जब मैं अयोध्या जी गया तो उन पन्नों को भी मैं अपने साथ लेकर अयोध्या जी गया और वहाँ पर जो राम नाम बैंक है मैंने उन सभी पन्नों को वहाँ पर दिया। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो पन्ने राम नाम, ये हमारा जो राम मंदिर बन रहा है उसकी नींव में उन पन्नों को रखे जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इससे समाज जागरण या फिर जो है समाज कल्याण जैसी क्या बात है, और इसका उद्देश्य क्या, इससे आपके कौन से उद्देश्य की पूर्ति हो रही है? देखिए, इसके पीछे कोई सिवाय धार्मिक उद्देश्य के कोई उद्देश्य नहीं है, कोई आर्थिक लाभ नहीं है। लेकिन जब हम, इससे दो लाभ है, हमने राम लिखा तो राम लिखा तो एक बार लिखने में राम और एक बार मन में राम, इस प्रकार से एक बार राम लिखने में कम से कम 2 बार हमारे राम का स्मरण होता है। अब जहाँ तक नई पीढ़ी सोशल मीडिया पर या आजकल का जो ये नया मोबाइल सिस्टम चला है उसकी बात है, ये ठीक है कि नई पीढ़ी न करती हो, लेकिन मेरा अनुभव ये है, बड़ा सुखद अनुभव है कि ये मेरे घर के बराबर में ही शिव मंदिर है। वहाँ पर मैंने 10-10 पन्नों की गड्डी बनाकर और मंदिर जी को पंडित जी को दी और पंडित जी ने लोगों तक पहुँचाई। और उन्होंने भी इस बात को जो लोग वहाँ से ले गए स्वीकारा। और हर उम्र के आदमी ने, महिलाओं ने, ज़्यादातर महिलाओं की संख्या है जिन्होंने राम राम लिखा। तो असल में वास्तविकता क्या है कि हमारे आग्रह में कमी है, हमारे आग्रह में कमी है, अन्यथा ऐसी कोई बात नहीं है। अब एक बात और बताता हूँ आपको। शिवाजी महाराज ने विजय मंत्र का जाप किया था। विजय मंत्र क्या है? श्री राम, जय राम, जय जय राम। ये 13 अक्षरों का एक मंत्र है, इसे विजय मंत्र का नाम दिया गया है। तो जब हमारे विश्व हिंदू परिषद ने, जब ये राम मंदिर का वो चल रहा था तो लोगों को जागृति पैदा करने के लिए लोग हमारे आंदोलन से जुड़ें, इसके लिए लोगों को ये निवेदन किया कि आप दिन भर में सारे समय में से सिर्फ 5 या 6 मिनट का समय दो और कम से कम 2 मालाएं, 2 मालाओं का मतलब ये हुआ, एक माला में 108 मन के होते हैं और 108 मनकों में अगर हमारा अभ्यास हो जाएगा तो अधिकतम 6 मिनट का समय लगता है। और वो जो लोग बहुत तेज़ी से बोल सकते हैं, मन ही मन में बोलना होता है। इसकी एक बात और बड़ी खासियत ये है कि जब हम राम नाम का जाप कर रहे हैं तो हमारे पड़ोसी जो बैठा है उसको आवाज़ नहीं आनी चाहिए। ये सिर्फ स्वांता सुखाय है। कैसे? श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। तो ये जो है, इसको करने में, केवल एक माला के करने में अधिकतम 3 मिनट का समय लगता है। और जब हमने लोगों को बुलाकर मंदिरों में जाकर, विभिन्न स्थानों पर जाकर इस बात का आग्रह किया तो लोगों ने इसका भी पालन किया। और इसका पालन किया है, इस बात की पहचान यह है कि लोगों के पास मालाएं नहीं थी तो हमसे इस बात के लिए कहा गया कि भैया हमें भी माला उपलब्ध कराओ। तो हमने हरिद्वार से सैकड़ों हजारों की तादाद में मालाएं मंगवाई और फिर निःशुल्क उन लोगों को दी और लोगों ने इसका जाप किया। तो ये जो भगवान राम का नाम, तो जैसे मैंने पहले आग्रह किया कि कलयुग में केवल राम का नाम ही एक आधार है हमारा, जो हमें मुक्ति दिला सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो हमने लोगों को आग्रह किया और लोगों ने हमारे आग्रह को स्वीकार किया। और उसमें नई पीढ़ी की और सारी अलग वो रहती हैं परेशानियाँ, लेकिन जो हमारी पुरानी पीढ़ी है, हमारे बुजुर्ग हैं, उन्होंने इसको करा भी और सराहा, ऐसा मेरा अनुभव है। अच्छा, ये अग्रवाल साहब की एक और विशेष बात ये है कि आज के समय में जब व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर से हमें और आपको फुर्सत ही नहीं मिल पाती है, उसके विपरीत अग्रवाल साहब आज के समय में भी यदि किसी को कोई शुभकामना संदेश भी भेजना हो तो मेघदूत, पोस्ट कार्ड, इस प्रकार के जो दशकों पहले बना करते थे, या फिर अंतरदेशीय जो ये कार्ड इस प्रकार के बड़े पुराने समय में बना करते थे, इन कार्ड्स के माध्यम से शुभकामना संदेश भी भेजा करते हैं।